हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं अपन राजस्थान जी के जो बेस्टीसी परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों। क्योंकि अब आपका जो बेस्टीसी का एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, 1 जून। तो लगभग अब 7 दिन आपके बचे हैं साथियों। तो अब आपको गाइडें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा साथियों, लाइव क्लासेस देखिएगा साथियों, जिससे आपका संपूर्ण राजस्थान जीके का रिवीजन हो सके। उसी के हिसाब से मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके की नई क्लास लेकर आया हूँ। तो चलते साथियों, चलने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि लोनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है साथियों? शेखावाटी क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र या फिर मावली क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है साथियों? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है लोनी क्षेत्र को? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि लोनी नदी जिनका जल बालोतरा जिला तक मीठा रहता है और उसके बाद कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोनी नदी का जल कहाँ से खारा हो जाता है साथियों? तो बालोतरा से, ठीक है। बालोतरा जिला बन चुका है नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बिड़ला सीमेंट वर्कर अब स्थित है चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, बूंदी में या फिर कोटा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिड़ला सीमेंट वर्कर अब स्थित है चित्तौड़गढ़ में साथियों। कहाँ पे स्थित है बिड़ला सीमेंट वर्कर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है, बेस्टीसी में भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है साथियों, कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तर से 23 डिग्री 12 दक्षिण, 23 डिग्री 3 उत्तर से 23 डिग्री 12 उत्तर, 23 डिग्री 30 उत्तर से 23 डिग्री 12 उत्तर या फिर 23 डिग्री 3 उत्तर से 23 डिग्री 12 उत्तर, 21 उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है साथियों। 23 डिग्री 303 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है साथियों। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था साथियों? जो सेकंड ग्रेड परीक्षा, एक ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था साथियों? बाज बहादुर ने, कुंभा ने, मोहम्मद शाह ने या फिर हुसैन शाह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? हुसैन शाह ने, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, डोंगरपुर, सवाई माधोपुर या फिर कोटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डूंगरपुर में स्थित है मजार ए फकरी। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अतार्किन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है? जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अतार्किन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, इसको पूछा जा सकता है कि अतार्किन का दरवाजा कहाँ पर स्थित है। इसे तारकिन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अजमेर में, गागरोन में, नागौर में या फिर फतेहपुर शेखावाटी में अतार्किन का दरवाजा कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, माही नदी की, बनास नदी की या फिर लोनी नदी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोम एक सहायक नदी है किसकी? माही नदी की। और आपसे पूछा जा सकता है कि सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि बेनेश्वर, डूंगरपुर में। सोम, माही, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? बेनेश्वर, डूंगरपुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नई है? 3 तो गौवंश की नस्लें हैं, एक नहीं है, वो बताना है आपको। मालवी, राठी, कॉकरेज और बांगड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवी भी गाय की नस्ल है, राठी भी गाय की नस्ल है, कॉकरेज भी गाय की नस्ल है, लेकिन बांगड़ी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बांगड़ी गौवंश की नस्ल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 लाख। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस सचिवालय है, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना, एक नवीन सचिवालय या फिर एक सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्य सरकार की एक परियोजना है इस सचिवालय, राज्य सरकार की एक परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2021 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6%, 52.10%, 45.80% या फिर 41.30%। महिला साक्षरता दर पूछी गई है आपसे, वह भी कहाँ की? ग्रामीण के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 45.80 है। 2021 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.80 है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, ताल छापर, चंबल सेंचुरी या फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। इनमें से आपको राष्ट्रीय उद्यान बताने हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को, 3 या फिर 4। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में
3 राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान इसमें है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश या फिर उत्तरतम प्रदेश। AW प्रकार की जलवायु कौन से प्रदेश में पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है साथियों। कौन से प्रदेश में? दक्षिणतम प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता नागौर, कोटमांगलोद, पर्वतसर या फिर नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पर्वतसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में गलती कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि पर्वतसर कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। तो नागौर भी दे दिया, पर्वतसर भी दे दिया, तो मेन जो जहाँ पे बढ़ता है उसी को आपको टिक करना है कि कहाँ पे बढ़ता है। पर्वतसर जगह है तो जगह को आपको टिक करना है साथियों, यानी कि पर्वतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो RS परीक्षा 2013 में पूछा गया था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या फिर गहलोत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? जब 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम खान सूर या फिर मालदेव राठौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महमूद लोदी भी थे, हसन खान मेवाती भी थे, मालदेव राठौड़ भी थे, लेकिन हकीम खान सुर नहीं थे। इनके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो पशुधन सहायक भर्ती 2016 में पूछा गया है। धौलपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बारां। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बारां हो जाएगा साथियों। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बारां जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छिद्दित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर या फिर चरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुड़ला नृत्य की विशेषता है कौन सा? छिद्दित मटका, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्य लाल वर्मा। तो नीचे की ओर से चलते, माणिक्य लाल वर्मा भी थे, सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? छगनलाल चौपासनी वाला नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चरुमती, भानुमती
या फिर गुणमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज सिंह चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था साथियों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नाराज हो गया तो हो गया, क्या करे उसका, तो क्योंकि राज सिंह को शादी तो करनी थी ना। तो किनसे की थी राज सिंह ने शादी? चारुमती से, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे साथियों, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2019 में पूछा गया। और अब तो लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक करने से आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। तो एक लाइक जरूर कर दिया करो क्लास को, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तो मिल सके आपको। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1949, 15 मई 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय होने की बात कर रहे साथियों। तो मत्स्य संघ का गठन तो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था साथियों। और इनका राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी गई थी, ये भी। नारायण देवी ये भी गई थी। रतन शास्त्री ये भी गई थी। काली बाई तो फिर कौन नहीं गई थी? जब तीनों गई थी तो काली बाई नहीं गई थी साथियों, ये कभी जेल नहीं गई थी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मालीनाथ जी की, हड़बू जी की, तेजा जी की या फिर गोदेव जी की? यह बेस्ट सी परीक्षा में पूछा भी गया है और फिर से पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेजा जी। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इनको भी, कि किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मान सिंह प्रथम को या फिर चंद्रसेन को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है साथियों। इनका संबंध कहां से था? मारवाड़ जोधपुर से था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में यह लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल ने कोमलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ दुर्ग है साथियों, जिसको देखकर कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है साथियों, क्योंकि इनकी बनावट कैसी है? तलवार के समान है साथियों। कैसे है इनकी बनावट? तलवार के समान है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती, इसके बारे में कहा था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे साथियों? जो 2018 सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है। वीर फत्ता जी, वीर बिगा जी, वीर मलिनाथ जी या फिर वीर कल्ला जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीर कल्लाजी शहीद हुए थे साथियों। कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर कल्लाजी। 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? वीर कल्लाजी राठौर, जो किनके सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे साथियों। उस समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह था, जब 1567-68 में युद्ध हुआ था और उसके समय यहाँ पर जौहर भी किया गया था साथियों। क्या हुआ था? जौहर भी हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।